अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ एक और इलाके में। तो जाहिर है पंजाब और KPK में इस वक्त इलेक्शन की कॉल नहीं हुई। तो कल मैंने आपको रात को वीलॉग में बताया था कि अवाम की राय लेनी चाहिए। अवाम की राय से ही हर चीज़ का पता लगता है। तो आज जानेंगे अवाम की राय और अवाम से पूछेंगे अवाम को कितना अपने सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। तो जाहिर है आज अलग अलग इलाके में जाएंगे और अवाम से जानेंगे कि अवाम कितने पूरे एतमाद है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। और सबसे पहले तो हम जानेंगे इस इलाके से ही, फिर एक और इलाके में जाएंगे। ऐसे विजिट करते करते हम सारे इलाके कवर करेंगे और फिर जानेंगे अवाम से कि अवाम क्या चाहती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे साथ एक भाई मौजूद है, तो इनसे जानते हैं कि इनको कितना एतमाद है कि इलेक्शंस कब होने चाहिए। जी भाई जान। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई मुल्की हालात के बारे में तो सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, आम बंदे को भी पता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आम अदालत हो, अगर हम कानून की पासदारी नहीं करेंगे हमको तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिल सकता है। कोई ऐसा अदारा पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है जो हमको तहफ़्फ़ुज़ दे, हमारी बात सुने। अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे ज्यादा इंतशार पैदा होगा। मुल्क के हालात आगे भी माशाल्लाह आपको पता है, सबको पता है कितने अच्छे जा रहे हैं। हर बंदा ही जो है ना आवाजार और ऐसे बेरोजगार फिर रहा है। जैसे मैं हूँ, ये मेरा मोहल्ला इमाम साहब है, सियालकोट शहर का हम रहने वाले हैं। तो मैं भाई को यही बात बताना चाहता हूँ कि हमें कानून को देखना चाहिए, बाकी बातें बाद में करनी चाहिए। क्यों इस वक्त जो हालात है ना, कानून की पासदारी करेंगे तो हमारी भी इज्जत होगी। अगर हम नहीं करेंगे, कोई ऐसा अदारा इधर नहीं है पाकिस्तान में, ह्यूमन राइट्स भी कोई किसी काम नहीं आ रही कि वो हमारी कोई बात सुनेगा, कोई सुन सकता है। तो ये अदालतें ही हैं जिनके आगे हम जाकर रोते भी हैं, पिटते भी हैं, या हमारी ये बात सुनते भी हैं। एक बात इन भाई की बिल्कुल सही है कि हमें गवर्नमेंट्स वगैरह से भी इख्लाफ होते हैं, पर हम इंसाफ की जो तवक्को होती है वो अदालतों से होती है। जी जी बिल्कुल। ये अदालतें जो हैं, ये इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमसे ज्यादा अच्छा वो समझते हैं। लिहाजा हमें यही देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कैसे हमें चला सकते हैं, कैसे हमें बदल सकते हैं, कैसे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आवाम राजी होती है, कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसी ऑप्शन इनको बतानी चाहिए। ऐसे तो फिर गोल गोल नजर ही आता है ना भाई साहब कुछ ना। बाकी बात वही है, जो कौमें अपनी कानून की पासदारी नहीं करती वो आज नहीं कल नहीं तबाह होती ही होती है। ये तो बात है। और कुछ भाइयों से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो चलते आगे। थैंक यू। और चलते हैं आगे और अवाम से जानते हैं जी कि अवाम क्या चाहती है कि इलेक्शंस होने चाहिए बर वक्त के नहीं। तो सबकी आंखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तो मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जाहिर है अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया हुआ है जी जी। इलेक्शंस का। आप क्या तवक्कुआत है कि इलेक्शंस कब होने चाहिए? इलेक्शन जो ना होने चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। जो आजकल हालात चल रहे हैं, गरीब बंदा जो ना पिसा चला जाए, इलेक्शन ज़्यादा होने चाहिए। तो सर ये थी राय इन भाइयों की भी। ठीक है, इलेक्शन नो डाउट इसका वाहिद हल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अवामी राय मुझे यही मिल रही है। जी बिल्कुल, आपका भी यही राय है? जी यही राय है। तो एक और भाई से बात करते हैं। जी भाईजान क्या हाल है? सर सर इलेक्शन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या अदालतों से क्या तवक्कुआत है? अच्छी तो अगुआत होनी चाहिए। अदालत साडा मौसम सिस्टम है, इलेक्शन भी होना चाहिए। तो जी एक और भाई से बात करते हैं। जी जी भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो पंजाब और KPK की गवर्नमेंट टूटी है, ठीक है, इसके बाद आपको क्या लगता है इलेक्शन होने चाहिए इनमें? हाँ होने चाहिए। काफ़ी महंगाई भी हो गई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा और खाने को भी नहीं मिल रहा, आटा भी नहीं मिल रहा। और दूसरा ये है कि यार थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। मुल्क के बहुत ही हालात ख़राब हो गए हैं। तो बेसिकली सैलरी भी लोगों की इतनी नहीं है, कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं। उसमें यह है कि घर का सर्किट नहीं चल रहा है। तो होने चाहिए इलेक्शन, और जो परफेक्ट है उनको आना चाहिए। तो वोट के ताकत से आपका कहने का मतलब है? वोट होना चाहिए। वोटिंग ये है कि इमरान खान साहब के, जब इमरान खान साहब थे तब 165 रुपये लीटर तेल था पेट्रोल।
अब 150 160 हाँ 160 है, अब ये 300 के पास चला गया है, तकरीबन 275 हो गया है। तो ये कम होना चाहिए, क्योंकि ये कि हमारा यही सब कुछ है, ये बाइक के ऊपर ही सब काम के सिलसिले चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ भाई बाइक पे आए हैं। हाँ तो इंशाल्लाह जी आगे भी चलते हैं और कुछ भाइयों से बात करते हैं। ठीक है जी। तो मेरे साथ एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान भाई शर्मा गए हैं, ठीक है। तो आगे भी चलते हैं, आगे कुछ और भाइयों से बात करेंगे, मिलते हैं फिर से एक और पॉइंट से। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर एक और पॉइंट, एक और जगह इमाम साहब के बाद अब पुल एक्ट पे, तो यहाँ से जानेंगे अवाम की राय और पूछेंगे अवाम से कि अवाम क्या चाहती है। तो जानते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर से एक दफ़ा एक और इलाका, तो जानते हैं कुछ भाइयों से, ठीक है। ये पुल एक्ट है, काफ़ी मशहूर और मरूफ इलाका है, और जानते हैं अवाम से कि अवाम की क्या राय है। ठीक है जी, चलते हैं अवाम के पास और अवामी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। सर ज़ाहिर है पंजाब और KPK की दोनों असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, ऐसे ही है। आपकी क्या राय है कि इनमें इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो आपको किससे उम्मीद है? किसी से भी नहीं। ये भाई ने एक नई बात कर दी है। यार ये किसी से भी उम्मीद नहीं है, ये सब अपनी लड़ाई में ना आवाम को पीस के रख दिया इन्होंने, महंगाई की इस आलम में पहुंच गया। ये आप देख ले कि अभी तक मैं जिधर भी गया हूँ तो उधर यही हमें सुनने को मिला कि महंगाई, तो वाकई नो डाउट महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही है कि होश के नाखून ले और आवाम के लिए कुछ सोचे, क्योंकि ये इन बड़ों की लड़ाई में ना आवाम पिस के रह गई। गरीब गरीब तर हो गया, अमीर अमीर तर हो गया। तो मेरे साथ एक और अंकल मौजूद हैं, तो इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि ये जो है ना जमात इस्लामी पाकिस्तान है, इनको आगे आना चाहिए सराजुल हक साहब को। तो महंगाई में जो है ना वो जब भी ये इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ साहब को, ये गरीब की बात सुनते नहीं है, वो कह रहे सागदार बोलते बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो काम नहीं ना कर रहे। वो तो डॉलर ही बढ़ गया ना। और डॉलर तो इनकी अपनी है, इनके अपने पास ही डॉलर है, कितने डॉलर हैं इन लोगों के पास, तो गरीब क्या करें? नहीं कल वो मैं एक देख रहा था, हम लोग गरीबों के साथी हैं भाई, जाहिर है हम तो हाँ। गरीब की आवाज उठाने, तो गरीब के फिर जमात इस्लामी के साथ हैं, मजलूम के साथ हैं। ये चीज़ें इस इलाके में अभी सर्वे कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक मैं जिस इलाके में भी गया हूँ तो उधर यही हमें सुनने को मिल रहा है। तो अभी एक और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। चले ये भाई ज़रा बिजी हैं काम में, तो इधर गरीब तबके से भी बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर पंजाब और KPK में इलेक्शन आपको क्या चाहते हैं कि होने चाहिए कि नहीं? अभी तो नहीं होने चाहिए फिलहाल। जो हालात हैं, हालात तो सर हर पास से ही खराब हैं। जो रहता कूता है उन्होंने आगे गला गला कर दिया। पहले वहाँ में इतनी तंग नहीं थी जितनी अब तंग है। तो ये जी आज इलाका है पुल एक्ट नेकापुरा, और मैं चलते हैं एक और शॉप पे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इनसे ज़्यादा अच्छी राय मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। सर आपकी क्या राय है कि इलेक्शंस अब ज़ाहिर है सारा मामला चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, जी जी। आपके हिसाब से आपको क्या उम्मीद है? सर ये बड़े भाई कुछ बता सकते हैं मुझे इस बारे में? ये बड़े भाई कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि KPK में इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं? सर इलेक्शंस जो हैं 90 असेंबली डिज़ाल्व होने के 90 दिन के बाद इलेक्शंस होने चाहिए, इन केस कि अगर आपके हालात स्टेबल हैं, मुल्क में कोई एमरजेंसी नहीं। आपको नहीं लगता कि इस वक्त इकोनॉमिकल एमरजेंसी है मुल्क में? खाने के लाले हैं, चीज़ों के लाले हैं,
तो इलेक्शन अफोर्ड करेगी कोई भी गवर्नमेंट? कहाँ से पैसा लाना है इन्होंने? 170 अरब अभी इन्होंने ये रिसेंटली जो ये इंटरम बजट पेश किया, 170 के मजीद टैक्सेस लगाए हैं, तो अब वो पूरा करें और 100 अरब रुपया इन 2 असेंबलीज के इलेक्शन का एक्सपेंस है। इसका मतलब है अवाम पे मजीद लोड डालें और 100 अरब का। वो तो वहाँ पे सदा पिसती आ रही है। अगर आप 1947 से लेके अभी तक देख ले, माशाल्लाह आपने बात बहुत अच्छी की है। 1947 से लेके अभी तक अवाम पिसती है और इनकी जेब में। आप सुने मेरे को, आप सारे यही कहते हैं अवाम पिसती है, अवाम पिसती है। जब पूछते हैं अवाम क्यों पिसती है तो फिर मुकदमे शुरू हो जाते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ क्यों पिसती है। पिस रही है 47 अब आप बताएं ना कि 47 से क्यों? आपने मुझे बताया कि अवाम पिस रही है, उसकी मैं पूछ रहा हूँ क्यों पिस रही है। आपको उसका मैं भी एक चीज बताता हूँ कि उसके एक ही चीज होती है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरानी, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो 22 करोड़ के 22 करोड़ बंदे हैं ये सारे करप्ट हैं और जो अशराफिया में बैठे हैं वो सारे के सारे ठीक हैं? नहीं, जो करप्ट होता है उनमें से करप्ट ही आगे आते हैं। ये तो अच्छा, आगे मैं एक भाई से इंटरव्यू कर रहा था, वो देखिए मैं 90s में बालक था अल्हम्दुलिल्लाह और होशो आवास में था। 90 तक मैंने कोई मुआशी बुराई नहीं देखी, अदब, लिहाज, एहतराम, हर चीज। कोई शक नहीं। तो ये क्या वजह हुई है कि ये 20 साल में अगले में बेड़ा गर्क हो गया? यही सर हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ हमारे मुल्क के साथ, यही हम अवामी राय इकट्ठी कर रहे हैं। सबसे पहले तो दीन से दूरी है, बिल्कुल ठीक है, कोई वो शक तो- नहीं। वो ये मैं अपने हर व्लॉग में भी कह चुका हूँ, अवामी राय में भी यही सामने आ रही है कि जब आप दीन से दूर होंगे वो खमियाजा हम भुगत रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो माशरती कबाहतें हैं वो हमें आना शुरू हो गई हैं। मीडिया का बड़ा किरदार है, मैं इसमें उसको सबसे पहले उनको कहता हूँ कि उन्होंने हमें वो दिखाया है जो हमारा कल्चर ही नहीं था, ठीक है। तो उस दौड़ में जो नया बच्चा आ रहा है वो रंग गया, पिछला कल्चर और जो अपना कल्चर था वो भूल गए हम। तो कवा हंस की चाल चला है और अपनी भी भूल गए। यही ना, ये जो हमने अपने हर व्लॉग में और जिधर भी गया हूँ मैंने एक बात जरूर की है कि जब आप नमाज से और दीन से दूरी इख्तियार करते हैं तो आपको हर चीज़ से फिर दूर होना पड़ता है। बाकी रहे पॉलिटिकल हालात, तो इदारे जितने भी हैं वो अपनी हदूदों की यूद में रहे, आनी हदूदों की यूद में, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। जिसका जो काम है जब तक वो करता रहेगा वो ठीक रहेगा। जब आप इंटरफेरेंस शुरू करेंगे खराबी आ जाएगी। यही मेन वजह है जो पिछले 3, 4, 5 साल में आपने देखी है। 2017 में आपके रिजर्व 24 अरब डॉलर के थे, IMF को आप खैर बात कह चुके थे। तो ये क्या एडवेंचर होने शुरू हुए कि मुल्क इन हालात में आ गया। भाई पहले भी होता रहा है, 85 में भी ऐसे हुआ है। यानी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जिस वजह से ये हालात खराब है। ये भाइयों ने बात बहुत अच्छी की है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों की गलतियां हम लोगों को भुगतनी पड़ती हैं। जब हम इलेक्ट करते हैं तो हम कुछ भी नहीं देखते, बस हम अपना मोहल्ला देखते, अपनी गलियां देखते हैं, अपने मुल्क का नहीं देखते। जब हम अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे तो हर चीज़ बेहतर होती है और दीन इस्लाम से बढ़ के हमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक और इलाका का पकड़ेंगे, उधर जाके देखेंगे कि उधर की आवाम की क्या राय है। ठीक है जी, तो चलते हैं एक और इलाके में। तो जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और इलाका, बाबा बेरी, मशहूर इलाका है। 2 इलाके हम कवर करके आए हैं, तो अभी ये तीसरा इलाका है। तो अभी इस इलाके में जानते हैं कि इधर लोगों की क्या राय है। तो जी मेरे साथ एक भाई मौजूद है, एक दुकानदार है, उनसे जानते पहले। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर आपकी क्या राय है कि इलेक्शंस के बारे में? इलेक्शन के बारे च ते देखो ना कि मुल्क दे हालात खराब ने इस तरह ही, तो इलेक्शन वहाँ की करने, हालात सही होन ते फिर इलेक्शन भी खुशी दे नाल सारा कुछ होंदा वे। थोड़ा पैसा तो इन्हें लगना इलेक्शन दे आके, तो होर साडी तबाही होनी, होर महंगाई होनी, असी की करना किसी ने। सर अभी ये हर बंदा परेशान है। पंजाब और KPK का इलेक्शंस के बारे में वो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में केस, आपको क्या लगता है कि? आप तो कहते हैं कि नहीं होने चाहिए इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन च थोड़ा पैसा नहीं चलना है, बहुत ज्यादा पैसा लगना है। अगे खजाने च पैसा कोई नहीं, पैसा कितों लाना? वाम की जेब चो निकाल के, वाम अगे परेशान बैठी, तो कितने चोरियां टिकटियां पे करते हैं इस मसले के पीछे पे ना।
ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਭਿਉਂਦੀ, ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਦੀ। सर ये थी अवाम की राय। तो मेरे साथ कुछ और भाई भी मौजूद है, ठीक है, तो उन भाइयों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या राय है आपकी, इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? नहीं होने चाहिए भाजी, क्यों? इसलिए कि एक तो महंगाई बड़ी है, कारोबार कोई नहीं। मेरिया दो बेटियां ने, दो बेटे, दोवें जी असी आप ही हैं। तिना दिन बाद जाके सानू को दो रोटियां लाते ते असीं खाने। ते जे इलैक्शन वाले पासे लग जाइए ते इलैक्शन का जिन्ना भी रुपया आवाम ते लगना, पहले तो लाना कोई नहीं। ते जेह्ड़ी कोई थोड़ी बहुती रोटी लभ रही है खान नूं, वो भी नहीं लभदी। की करे बंदा, हर बंदा ही मजबूर है। हुण साढ़े हिसाब नाल इह कम्म नहीं होना चाहिए। हुण तुहानूं दस्सिआ ना कि 3 दिन हो गए, कितों बंदा रोटी खाए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਸੌਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਸਕੀ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਨੀ। ये बड़ी अफसोसनाक है कि 3 दिन से भाई के घर में कुछ नहीं। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। पर ये केपी के और पंजाब में टूट चुकी है। ਪਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਰੋਟੀ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਣੀ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 4 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, कमा के भी तुसें घर खड़ना ते खाना, तुहानूं 6 दिन दिहाड़ी नहीं लगदी, की करोगे? तुसीं इलैक्शन करवाओगे? तुहां ते कहना हां जी रहन दो, वो चंगी। ये एक और भाई की राय थी, तो इसमें नो डाउट बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि इस वक्त जो हालात है उसमें गरीब बंदे के लिए कुछ नहीं है। जाहिर है गरीब बंदे के लिए कुछ होगा तो ही हर चीज़ स्टेबल होती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए, पर क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट से बंदा क्या तोक़ुफ़ करे। ये थी ये 3 इलाके आज के, मैं ज़्यादा कवर नहीं कर सका। आज के ये 3 इलाके थे, और कल से और कुछ इलाके कवर करेंगे। ये 3 इलाके थे, तो कोशिश कीजिएगा कि दुआ में याद रखिएगा। और एंड पे यही कह सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।